लगातार मैं खबरों के माध्यम से आपको दिखा रहा था जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने वाली है भिलाई में 25 से लेकर 29 तारीख तक, उसकी तैयारियां कैसी चल रही है और पूरा माहौल क्या रहेगा, किस प्रकार से जो भक्तगण आएंगे उनके रहने की व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी, सब मैं आपको दिखा रहा था। तो आज 25 तारीख है और धीरेन्द्र शास्त्री भिलाई पहुंच चुके हैं और 25 से लेकर 29 तारीख तक हनुमान कथा होगी उनकी और 27 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। भिलाई आने के पश्चात उन्होंने प्रेस वार्ता ली और प्रेस वार्ता में क्या कुछ पत्रकारों से सवाल जवाब हुआ, आप आगे वीडियो में देखिए। हमारा सौभाग्य है, हमें फिर से छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि की मिट्टी को मस्तक पर लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ कौशल्या की यह भूमि हमारा ननिहाल है, छत्तीसगढ़ हमारा ननिहाल है। हमको प्रसन्नता है कि बार बार छत्तीसगढ़ में कथा के बहाने ही सही आने का सौभाग्य मिलता है। आज 25 भैया इसको ठीक कर दो आप आराम से। को छत्तीसगढ़ की भूमि भिलाई में हमको आने का सौभाग्य मिला। यहाँ हम 5 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र हनुमान चालीसा पर कथा सुनाएंगे। 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। अभी 18 दिसंबर से एक अद्भुत महापुरुष छत्तीसगढ़ की भूमि में हुए, एक अद्भुत संत हुए जिनके जयंती का उत्सव का पावन पर्व चल रहा है, गुरु घासीदास जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत नारा दिया था, मनखे मनखे एक समान। उनको भी स्मरण किया जाएगा। इस कथा में सामाजिक समरसता हेतु दिव्य भव्य आरती में सभी वर्गों के लोगों को मंचों पर आने का शुभ अवसर मिलेगा। इस कथा से हिंदू एकता के प्रण संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा। इस कथा से जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। हनुमान जी से क्या क्या सीख है इस बारे में बताया जाएगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको पुनः छत्तीसगढ़ की भिलाई में, दुर्ग जिले के अंतर्गत, जो शिक्षा की नगरी है, विद्या की नगरी है, जो इंडस्ट्री की नगरी है, जो हमारे भिलाई है अद्भुत, हमारी भिलाई अद्भुत है, जहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के बच्चे चुने जाते हैं, वो भिलाई से चुने जाते हैं। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। महाराज जी सतीश को बोल रहा हूँ मैं। हेलो महाराज जी, सतीश देखो पत्रकार जी का माइक तेज है, हमारा कमजोर है, कम से कम समान कर। सतीश को बोल रहा हूँ। आप संविधान को मानते कि नहीं कि आप हमेशा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ हो, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह रचना, उनकी पूरी टीम की यह रचना हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला। जीवन के लिए 2 चीजें जरूरी है, व्यवस्था और आस्था, और दोनों संविधान में है। आस्था में राम दरबार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है, इसलिए हम संविधान को पूर्ण रूप से मानते। दूसरी बात, तुमने कहा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं। गुरुजी मैं बोल रहा हूँ, से बोल रहा हूँ। जय हो। गुरुजी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो है दायरा बढ़ता जा रहा है, दखल बढ़ती जा रही है, क्या सनातन बोर्ड की स्थापना होना चाहिए? देखिए, सनातन बोर्ड की स्थापना हो तो बेहतर है, पर ना भी हो तो संविधान बोर्ड बंद हो, ये ज्यादा बेहतर। यदि बांग्लादेश की उस सुनो, आप जवाब सुनो। यदि बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है
2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी, हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। साक्षी को बात कर रही हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने दिल्ली से हरियाणा तक का पदयात्रा निकाला था, वृंदावन तक, वृंदावन तक, यूपी तक, जी पदयात्रा निकाला था हिंदू सनातन धर्म को एकता लाने के लिए, एक करने। आज भी अभी भी हिंदू धर्म में छुआछूत कितना देखा जा रहा है, आप आए दिन खबर देखते होंगे, तो कितना हिंदू एकता हुआ है और कितने एक हुए हैं, क्या अब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग उस यात्रा में आते और जीवन में उतारते तो हमको ये लगता कि ज्यादा काम कर गई। और अभी भी सवाल बना हुआ है, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। और जातीयवादी विचारधारा के लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, देश की उन्नति जातवाद से नहीं राष्ट्रवाद से होगी। गुरु जी प्रणाम, मैं हितेश शर्मा बात कर गुरु जी प्रणाम, मैं हितेश शर्मा जी टीवी से, इसकी न्यूज से। गुरु जी एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रदीप मिश्रा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि मुगलों के शासनकाल में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे वर्तमान समय में, और केवल हिंदू राष्ट्र का ढोंग रचाकर 3 बार सत्ता में बीजेपी आ गई। क्या कहेंगे इसको? देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। और हम फिर कहेंगे, हम किसी भी नेता के बयान पर प्रत्युत्तर नहीं देते। छत्तीसगढ़ में जो लाखों को धर्मांतरण होने के बाद आपस परिवार टूट रहे हैं, तो उनके लिए कैसे आप एकता में पिरोने का मंत्र देंगे? देखिए, अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है और हम छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। महाराज जी, मैं पवन केसवानी राष्ट्रदूत से बोलो। ये छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण बढ़ते जा रहा है उसको लेकर आपने पहले कहा था कि घर वापसी आप करवाएंगे और आपकी फसल छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर से होगी, तो इस पर आप क्या पहल करने जा रहे हैं? क्या धर्मांतरण के कारण समझो, पहले अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी, 3 कारण है धर्मांतरण के। अशिक्षा के लिए शिक्षा की जागृति की आवश्यकता है, आर्थिक तंगी की निवृत्ति के लिए सामर्थ्यवान समर्थ हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को गोद लेकर, गांव को गोद लेकर उनकी मदद करनी चाहिए। और अंधविश्वास के लिए तो हम बैठे ही हैं, तब तक दरबार लगाएंगे जब तक लोगों का भरोसा हनुमान जी के प्रति दृढ़ नहीं हो जाता। साधु जी सीताराम, मेरा निवेदन ये है थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। क्या है? हम नहीं पीछे हमारे साथी लोग और हैं। भैया आप ही के साथ ही। अरे प्रश्न लोग तो चलते रहे, पीछे वाले तो यार की पत्रकार दो क्या है, व्यवस्थित हो जाए। तो अभी आपने देखा प्रेस वार्ता, सवाल जवाब हुए। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोल्जिस्ती, धन्यवाद।